हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है। टू ब्लॉक्स ईच हैविंग मास 20 किलोग्राम rest on a frictionless surface as shown in figure। तो टू ब्लॉक्स हैं जिनका मास कितना है 20 किलोग्राम, ए एंड बी। अब ये कहाँ पर पड़े हैं? ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, मीन्स जब इनमें मूवमेंट होती है तब जो प्रतिरोध बल है वो क्या है? जीरो है। आगे, assuming the pulleys to be light and frictionless, calculate acceleration of the system, tension in the string, the time required for block A to move 1 meter down in the plane। तो स्टूडेंट, जो दोनों ब्लॉक हैं वो एक धागे के साथ क्या है? अटैच है। और टू पुलीज हैं बीच में। ये जो पुली हैं, जब इनमें मूवमेंट होगी, जब हम ब्लॉक्स को छोड़ देंगे, ब्लॉक क्या है? मूव करते हैं। किस दिशा में एक्सेलरेशन होती है? इस दिशा में, नीचे को। नीचे को ब्लॉक मूव करता है, बी ब्लॉक है वो आगे को मूव करता है। पुलिस क्या है? फ्रैक्शनलेस है। इनमें प्रतिरोध बल क्या है? जीरो है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने एक तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है, दूसरा स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, तीसरा जब ब्लॉक गति में होगी, ये जो ब्लॉक ए है 1 मीटर नीचे को आता है, मूव 1 मीटर डाउन। 1 मीटर नीचे आने के लिए इस ब्लॉक को कितना समय लगता है वो भी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो ब्लॉक ए है इसका एक डिफरेंट और फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं। फ्री फॉल मूवमेंट ऑफ बॉडी ए, एंड आफ्टर दैट हम बी का एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग इज मोर, ये जो ब्लॉक ए है ये कितना एंगल बनाता है, कितना इंक्लिनेशन है उस सरफेस का जिस पर ये पड़ा हुआ है, दैट इज 37 डिग्री। तो आइए अब इसका पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं फॉर ब्लॉक ए एंड इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, मास ऑफ ईच ब्लॉक कितना है? 20 किलोग्राम। तो वेट कितना होगा? मास इंटू ग्रेविटी, 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीन्स 196 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए हमने बना ली। अब स्टूडेंट इसमें आप देखें, ये बॉडी ए है। वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स नीचे को कितना बल लगता है? 196 न्यूटन डाउनवर्ड। लेकिन जो बॉडी है
जो ब्लॉक है ए, वो ऐसे तिरछा पड़ा है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ा है, इंक्लाइंड सरफेस बोल सकते हैं। अब रिएक्शन ऊपर को है, एक्शन क्या है, नीचे को। जो एक्शन है वो नीचे को है, परपेंडिकुलर नीचे को, तो रिएक्शन ऊपर को। यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन ऐसे नीचे को, रिएक्शन ऊपर को R1। अब स्टूडेंट ब्लॉक आगे को जाता है तो टेंशन क्या है, प्रतिरोध विपरीत दिशा में है। अब ये जो फोर्स लगती है वो कितनी होगी, तो स्टूडेंट नीचे को फोर्स कितनी है, 196 न्यूटन, शोन बाय रेड एरो। अब मैं इस फोर्स को, जो वेक्टर है, इसको रेजोल्यूशन कर लेता हूं, इस वेक्टर को, फोर्स वेक्टर को, इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, एक इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में नीचे। उसके लिए स्टूडेंट हमें ये एंगल ज्ञात होना चाहिए। तो इसको, ये जो ट्रायंगल बन रही है, इसको मैंने बिग रूप में, बिग जो इसका आकार है उसमें क्या है, बना दिया है। अब पहले तो ये देखें, ये 37 है, ये 90 डिग्री। यदि हम ये थीटा फाइंड कर लें, दिस एंगल, ये थीटा फाइंड कर लें, तो हम मीन्स इस, ये एंगल यहां पर है 37 90, ये थीटा यदि फाइंड कर लें तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। अब ये कितना है, 90 डिग्री। हमने कौन सा फाइंड करना है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। मीन्स ये जो 196 न्यूटन बल लग रहा है, ये एंगल कितना है, दिस वन, हमने ये एंगल फाइंड करना है। ये इन दोनों में एंगल कितना होगा, मीन्स स्मॉल थीटा। तो इस स्मॉल ट्रायंगल को मैंने इस बड़े आकार में बना लिया है। तो पहले हम इस ट्रायंगल की हेल्प के साथ थीटा फाइंड कर लेते हैं, देन हमें ये ऑटोमेटिकली ये ज्ञात हो जाता है। उसके पश्चात हम ये फाइंड कर लेंगे। तो 37, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, 37 प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो ये 127 प्लस थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 127 मीन्स 10 माइनस 7 3 7 माइनस 2 दैट इज 5 53 डिग्री। तो अब ये एंगल कितना है, 53। तो ये भी कितना होगा, 53। अब इस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं 5 प्लस 53 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो ये 5 प्लस 3 143 इक्वल टू 180। 5 180 माइनस 143 7, नाउ 7 माइनस 4 37 डिग्री। तो ये भी कितना है, 37 डिग्री, मीन्स 5 37 डिग्री हमने फाइंड कर ली। अब ये कितनी होगी फोर्स F, इसको मैंने 2 कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर लिया है। अब
ये जो फोर्स है ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, F cos 37 डिग्री, मीन्स F कितना है 196 cos 37 डिग्री, ये बात। एंड ये कितना होगा F sin थीटा, मीन्स F कितना है 196 sin 37 डिग्री। तो फोर्स को, बल को मैंने टू फोर्सेस में, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट ये बल नीचे को लग रहा है, टेंशन क्या है, विपरीत दिशा में। नाउ मास इनटू एक्सेलरेशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट फोर्स कितनी है 196 sin 37 डिग्री माइनस, क्योंकि जो ब्लॉक है वो नीचे को आ रहा है, दैट मीन्स जे फोर्स की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ टेंशन। तो नेट बल कितना लग रहा है, नीचे को फोर्स माइनस विपरीत दिशा में लग रहा बल, तो माइनस P इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने A मान ली, एंड मास कितना है, मास है 20 किलोग्राम, सो 20 मल्टीप्लाई बाय A। ये रही बात फॉर ब्लॉक A के लिए। अब ऐसे ही एक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक B की बना लेते हैं। आइए इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान ली। आइए अब बॉडी B की बात कर लेते हैं, ब्लॉक B की, इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक B ये बन गया हमारे पास। अब ब्लॉक B मूव क्यों करता है, जैसे ही ब्लॉक A मूव करने लगता है नीचे को, तो ये दोनों ब्लॉक अटैच हैं विद द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होती है, मीन्स जो बल है वो किसके इक्वल है, टेंशन के इक्वल। अब वेट क्या है, नीचे को एक्शन कर रहा है, तो ये जो सरफेस है ये क्या है, ऊपर को रिएक्शन करता है। तो एक्शन जितना हुआ, रिएक्शन हुआ R2, तो ये तो दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस टू ईच अदर, कैंसल विद ईच अदर। ऐसा ही इस केस में था, एक्शन कितना हो रहा था 196 मल्टीप्लाई cos 37 डिग्री ऑन द जो सरफेस है। तो सरफेस कितना था, ब्लॉक के ऊपर कितना है, कितना रिएक्शन कर रहा था R1, ये भी कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज ब्लॉक नॉर्मल तो ऊपर को तो मूव नहीं करता, ऊपर नीचे को, ये तो ऐसे तिरछा आ रहा है। तो उस केस में नेट फोर्स कितनी थी 196 साइन 37 डिग्री माइनस T। इधर को फोर्स लग रही है एंड प्रतिरोध हमने माइनस कर दिया था। इस केस में बल कितना है, बल है इक्वल टू टेंशन, तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो T की वैल्यू मैं यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, 196 मल्टीप्लाई साइन 37 मीन्स 0.6018 माइनस
20A इक्वल टू 20A। इस -20A को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। 196 मल्टीप्लाई 0.6018 इक्वल टू 40A। नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाय 0.6018 ओवर 40। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन 2.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ब्लॉक्स हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड था टेंशन कितनी होगी। टेंशन हमने कितनी फाइंड की है। टेंशन इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मीन्स 2.95। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 59 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है 2.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन कितनी है 59 न्यूटन। अब थर्ड हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो ब्लॉक 1 मीटर नीचे को आने के लिए कितना समय लेता है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने बड़ी ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था जब हमने प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किए थे। पोजीशन टाइम रिलेशन मींस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे मैं अब यूज करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द प्लेन पहले कितनी थी जब वो छोड़े नहीं गए थे फ्रीली, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस कितनी कवर करता है ब्लॉक, दैट इज 1 मीटर। पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज कर लेते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितनी है, कितना मूव करता है नीचे को 1 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमने फाइंड करना है एंड एक्सेलरेशन 2.95 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 बन जाती है। 1 इक्वल टू 2.95 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 ओवर 2.95। आफ्टर कैलकुलेशन इट बिकम्स 0.823 सेकेंड। तो 1 मीटर नीचे आने के लिए ब्लॉक को कितना समय लगता है, नियर अबाउट 0.823 सेकेंड। तो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसमें हमने न्यूटन्स लॉ को अप्लाई किया है, थर्ड लॉ एज वेल एज सेकंड लॉ एंड पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज किया है। तो इस चैप्टर के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है आई विल बी डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।